नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी स्कैम। अभी इस टीआरपी स्कैम में ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ। इस पर आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का है, मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन से चैनल के अगेंस्ट में क्या टीआरपी स्कैम है, उनके क्या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जिसको आप बोलते हो बीएआरसी को ज़्यादातर केसेस में लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर समझते हैं, बट वो वाला नहीं है। ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये कैसे काम करता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है, टीआरपी कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ये क्या है तो देखेंगे। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, ये डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा को रिग कैसे किया जाता है, पैनल टेम्परिंग नाम की जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है वो क्या है, इससे जो रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, कि भाई टीवी की पेनिट्रेशन क्या है इंडियन मार्केट में, क्या रिसेंट इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या बार्क प्रॉपर तरीके से इस इन्फिल्ट्रेशन की शिकायतों को हैंडल कर रहा है, जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं, बार्क डिसिप्लिनरी काउंसिल, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीविजन से रिलेटेड इंडिया में अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो आप देखोगे कि 76 टू 80 करोड़ इंडिविजुअल्स इंडिया में टीवी देखते हैं पर वीक, हर हफ्ते। अगर रूरल इंडिया में बात की जाए तो टीवी का पेनिट्रेशन है 52%, यानी जो टोटल रूरल पॉपुलेशन है उसके 52% लोग टीवी देखते हैं। अर्बन इंडिया में जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है, आप कह सकते हो कि उसमें से 87% लोग टीवी देखते हैं या उनके पास टीवी का एक्सेस है। इसमें से अगर आप बात करो डायरेक्ट टू होम, जिसको बोला जाता है D2H, बड़े तरीके के आते हैं, एयरटेल, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, ये यूज करते हैं 7 से 8 करोड़ लोग। केबल का इस्तेमाल करते हैं लगभग 6 करोड़ लोग। केबल समझ रहे हो ना, कि आप यूपी और राजस्थान वगैरह में चले जाइए तो केबल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दृश्यम मूवी में अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर था। एक ऐसे एग्जाम्पल देता रहता हूँ मैं मूवीज से। मूवीज बेस्ट चीज होती है एग्जाम्पल्स देने के लिए, सब लोग मूवी से कनेक्ट कर पाते। और फाइनली टेरेस्ट्रियल कनेक्शंस हैं 10 मिलियन से 20 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास, यानी 1 से 2 करोड़ लोग पास। अब आप बोलोगे यार ये टेरेस्ट्रियल कनेक्शन क्या है, तो भाई टेरेस्ट्रियल कनेक्शन हालांकि वैसे तो बहुत पुरानी चीज हो गई है। जब मैं छोटा था तो घर पे DD1 लाने के लिए एक बड़ा नॉर्मल सा एंटीना लगता था, जिसको बोलते थे टेरेस्ट्रियल एंटीना। तो उस एंटीना को हम लोग छत पे खड़े होकर घुमाते थे और नीचे आवाज लगा के पूछते थे कि हाँ भाई सिग्नल साफ आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के टेरेस्ट्रियल एंटीना आज की डेट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग 1 से 2 करोड़ हाउस होल्ड इस टेरेस्ट्रियल एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में 55 करोड़ लोग रोज टीवी देखते हैं और ऑन एन एवरेज 3.45 आवर्स हर दिन वो टीवी देखते हुए गुजारते हैं। 800 चैनल्स हैं इंडिया में, अलग अलग जेनरे के। ये स्पोर्टिंग भी हो सकता है, कल्चर से रिलेटेड चैनल भी हो सकता है, मूवी से रिलेटेड चैनल हो सकता है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत सारी कॉमेडी, कार्टून, एनिमेशन, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में। अगर आप टोटल चैनल्स का रेवेन्यू देखोगे ना सालाना, वो निकल के आता है 66,000 करोड़, जिसमें से 40% रेवेन्यू निकल के आता है एडवर्टीजिंग से और 60% रेवेन्यू निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से। तो अगर आपने टाटा सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन दिया है तो आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो 60% रेवेन्यू फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, 40% फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। इंडिया का जो टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से 2 बिलियन डॉलर है आपकी डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मतलब फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरीके की कोरा। ओके, तो ये भैया आपका डाटा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आप कोट कर सकते हो। चूंकि टीआरपी स्कैम आया है, तो जब भी आप टीआरपी स्कैम की बात करोगे तो कहीं ना कहीं डाटाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ टेलीविजन चैनल्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो आला अफसर हैं, उनसे भाई पूछताछ चल रही है इस एलिज्ड टेलीविजन रेटिंग पॉइंट मैनिपुलेशन स्कीम। किन चैनल्स के खिलाफ चल रही है तो देखिए, आपको पता है ही। ओके, यहां पे आप देखोगे एक पर्सन है जिनका नाम है विशाल भंडारी। विशाल भंडारी जी के पास से एक डायरी मिली है। विशाल भंडारी ऐसे पहले पर्सन थे जिसको इस टीआरपी स्कैम केस में अरेस्ट किया गया था। और पुलिस का यह मानना है कि इस डायरी में उन फैमिलीज के नाम है
जिनको भंडारी साहब ने पैसे दिए हैं एक चैनल को देखने के लिए ताकि उसकी टीआरपी बढ़ सके। तो मतलब कि स्कैम क्या हो रहा है कि आपने किसी एक घर में उस घर वालों को पैसे दे दिए कि वो अपने घर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर चैनल को चला के देखें। अब आप बोलोगे कि भैया अभी आप बता रहे हो सर 80 करोड़ 90 करोड़, इतने लोग तो इंडिया में टीवी देख रहे हैं, तो किसी एक के टीवी देखने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टीआरपी का कैलकुलेशन है ना वो बड़ा ही यूनिक है। बताता हूं कैसे। तो भाई विशाल भंडारी जी के घर से ऐसी लिस्ट मिली है जहां से ऐसे 1800 घर के एड्रेसेस मिले हैं जहां पे बैरोमीटर्स इंस्टॉल्ड हैं। ये बैरोमीटर्स टीआरपी को मेजर करते हैं। अब समझते हैं टीआरपी क्या है। टीआरपी इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। एक चैनल को कितना देखा गया, किस समय पे देखा गया, वो चैनल कितना पॉपुलर है, रीजन वाइज कितना पॉपुलर है, नेशन वाइज कितना पॉपुलर है, इन सब चीजों को मेजर करता है टीआरपी। टीआरपी क्या बताता है, इसी एक पर्टिकुलर रीजन में और ऑल ओवर इंडिया, रीजन वाइज टारगेटिंग भी होती है और ऑल ओवर इंडिया टारगेटिंग होती है, और ये बताया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर चैनल कहां पे कितना फेमस है। और चूंकि इस टीआरपी से ये पता चलता है कि कौन सा चैनल कितना फेमस है, तो दो लोग यहां पे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एक इंटरेस्टेड है एडवर्टाइजर्स और दूसरे इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर्स। एडवर्टाइजर्स क्यों इंटरेस्टेड है? चूंकि टीआरपी से यह पता चल रहा है कि कौन सा चैनल लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो जब इन एडवर्टाइजर्स को पता चल जाएगा कि कौन सा चैनल लोग ज्यादा देख रहे हैं, उनको वो ज्यादा पे कर सकते हैं, उनको वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं। तो भैया जो चैनल ज्यादा चल रहा होगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो एडवर्टाइजर्स ऑटोमेटिकली टीआरपी में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्टेड होंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं। ओके, किसी भी कंपनी का आईपीओ होता है, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं, पब्लिक शेयर खरीदती है। आपने स्टार्टअप फंडिंग के बारे में सुना होगा, स्टार्टअप्स को पैसा मिलता है फंडिंग के थ्रू। कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि जब वो आइडिया बड़ा बच जाएगा वो उससे पैसा कमाएंगे, उनको थोड़ी बहुत इक्विटी मिल जाएगी। तो इस टीआरपी के दम पे एडवर्टाइजर्स अपने ऐड चलाएंगे और जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहां एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं, कहां पैसा इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टर्स को, ये पता कहां से चलेगा? टीआरपी से। इसलिए टीआरपी की जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग है वो बहुत जरूरी हो जाती है। टीआरपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो इंडियन एजेंसी जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये इसको कैलकुलेट करती है। किसके थ्रू? बैरोमीटर्स के थ्रू। इन बैरोमीटर्स को पीपल्स मीटर भी कहा जाता है। ये BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, मैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल अभी बोल रहा हूं, बाकी हर जगह मैं बार्क बार्क बोलूंगा। तो ये बार्क हफ्ते में एक बार टीआरपी के रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। हर थर्सडे को टीआरपी के रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। हर जनरे में हर जगह पे कौन से टीवी चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कौन से टीवी प्रोग्राम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये रिलीज किया जाता है। तो मान लो क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बीच में जो ऐड आएंगे वो सबसे ज्यादा महंगे होंगे। एज सिंपल एज दैट। तो बार्क ने बैरोमीटर्स को इंस्टॉल कर रखा है 45,000 इम्पैनल्ड हाउस होल्ड में। अभी पूरा पढ़ देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। इन दिस वे सम 1000 व्यूअर्स आर सर्वेड in the form of justice and sampling. These gadgets record data about the channel or program watched by the family members or selected peoples. These are called people's meter. यानी कि 45,000 इम्पैनल्ड हाउसेस, यानी पूरे देश में आपने 45,000 हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया और उनके अंदर ये बैरोमीटर्स लगा दिया। ये बैरोमीटर क्या करेंगे? ये बैरोमीटर व्यूअरशिप ट्रेंड को टैकल करेंगे। ये देखेंगे कौन सा चैनल कितने समय के लिए देखा जा रहा है और कौन कौन से चैनल के जनरे ज्यादा न्यूज में है। यहां पे इन पीपल्स मीटर के थ्रू एक और फिनोमिना को देखा जाता है जिसको बोला था पिक्चर मैचिंग। पिक्चर मैचिंग में क्या होगा? मीटर रिकॉर्ड्स, यही मीटर पीपल मीटर जो आपने लगाया जिसको आप बैरोमीटर बोलते हो, तो पीपल दिस मीटर रिकॉर्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पिक्चर दैट इज बीइंग वॉच्ड ऑन द टीवी. This data is collected from a set of homes in the form of pictures and later on it is analyzed to calculate the TRPs. यानी कि टीवी पे जो कुछ भी चल रहा है उसकी कुछ रैंडम पिक्चर्स खींच के रख ली जाएंगी इस पिक्चर मैचिंग में, और जो कुछ भी पीपल्स मीटर डाटा में रिपोर्ट किया जा रहा है उसको पिक्चर मैचिंग के साथ देख के कंपेयर किया जाएगा। तो आप देखो हो क्या रहा है दोस्तों कि जो बार्क है बेसिकली एक ज्वाइंट इंडस्ट्री कंपनी है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, एडवर्टाइजर्स भी हैं, एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसी भी हैं। ओके, तो बार्क इंडिया करता क्या है?
इनसाइट प्रोवाइड करता है ब्रॉडकास्टर्स को, एडवर्टाइजर्स को, एजेंसीज को, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है। 2014 में बनी थी ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसको बाद में आप देखिए TAM के साथ मिला दिया गया, टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट के साथ मिला दिया गया। आज की डेट में द ओनली रेटिंग बॉडी ऑपरेटिंग इन द कंट्री इज BARC। BARC ने अक्रॉस द कंट्री 22,000 बैरोमीटर्स को इंस्टॉल करके रखा है और ये बोला गया कि हर साल 10,000 मीटर्स को और इंस्टॉल करेंगे और ओवरऑल 4 साल के बाद इसके नंबर को 50,000 तक लेके आएंगे। पैनल हाउस होल्ड्स बार्क रेटिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। पैनल हाउस होल्ड्स का मतलब क्या होता है? वो सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर है, जिनको रेफरेंस ऑडियंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा फॉर बार्क्स ऑडियो विजुअल ऑडियंस मेजरमेंट सर्विस एंड हुज वॉइस विल बी इक्विप्ड विद 1 और मोर मीटर्स। देखिए सीधी बात है, जितने भी हाउसेस को आपने आइडेंटिफाई किया बैरोमीटर लगाने के लिए, पीपल मीटर लगाने के लिए, मान लीजिए 45,000 हाउसेस को आपने आइडेंटिफाई किया ऑल ओवर इंडिया, उनके घरों में जाके ये जो बार्क वाले लोग हैं, और इनफैक्ट बार्क ने अपने नीचे बहुत सारे वेंडर्स को हायर कर रखा है और ये वेंडर्स ऑन बिहाफ ऑफ बार्क इन घरों में जाते हैं और जाके ये बैरोमीटर इंस्टॉल कर देते हैं। ये बैरोमीटर पता करता है कि उस घर के अंदर कौन सा चैनल कितने समय के लिए देखा जा रहा है। अब इससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। क्या क्या चीजें हो जाती हैं कि देखिए उस जगह पे, देखिए साउथ इंडिया में कुछ घरों में इंस्टॉल कर रखा होगा, साउथ इंडिया में तमिलनाडु के जो इंटीरियर एरियाज है वहां पे इंस्टॉल कर रखा होगा, केरला में, उस तरीके से देश भर के जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह ये हाउस होल्ड्स आपको मिलेंगे। इन हाउस होल्ड्स के अंदर जो भी टीवी प्रोग्राम देखा जा रहा है उस टीवी प्रोग्राम के हिसाब से एक ट्रेंड को निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर आप बार्क के स्टेक होल्डरशिप की बात करिए तो इसमें 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है IBF, जिसको आप बोलोगे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। दूसरा आपका है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहां पे आप देख सकते हैं कि बार्क के अंदर स्टेक होल्डरशिप IBF की है 60%, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है 20% और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स की है 20%। ओके, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस आपके बार्क के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर आप इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की बात करिए तो 1999 में बना है। ये इंडिया का प्रीमियम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स के लिए। आगे चलते हैं। अब डाटा को कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? देखिए ये जो बैरोमीटर है, इन बैरोमीटर में जो व्यूइंग डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड होता है और इसके साथ साथ वाटर मार्क्स रिकॉर्ड होते हैं। वाटर मार्क्स क्या होते हैं कि देखिए भैया, जो भी वीडियो कंटेंट अलग अलग चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होता है उसके पहले कुछ ऑडियो वाटर मार्किंग होती है। ये जो ऑडियो वाटर मार्किंग होती है वो ह्यूमन ईयर नहीं रीड कर पाता है, लेकिन ये बैरोमीटर, ये पीपल्स मीटर रीड कर लेते हैं। तो इससे ये बैरोमीटर आराम से पता कर लेते हैं कि कौन सा चैनल देखा जा रहा है। इन बैरोमीटर्स के अंदर अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो आराम से पता कर लेता है इन एम्बेडेड ऑडियो वाटर मार्क्स को सुन के कि उस घर में कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। फिर प्ले आउट एंड ब्रॉडकास्ट। चैनल्स के जो वाटर मार्क है, चैनल्स के जो लोगो हैं वो साइड में लगे होते हैं। तो भैया सोनो टीवी का लोगो, कलर्स टीवी का लोगो, ये सारे लोगो फ्लैश हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियस बात है इन लोगों से पता चल जाता है कि भैया कौन सा चैनल देखा जा रहा है। तो ओवरऑल ये डाटा कलेक्शन प्रोसेस जिसमें बैरोमीटर्स भी आ गया, प्ले आउट एंड ब्रॉडकास्ट यानी वाटर मार्क से पता कर सकते हो कौन सा चैनल देखा जा रहा है, ऑडियो वाटर मार्क्स जो कि ऑडिबल नहीं होते हमको जब हम चैनल देखते हैं, बट वो बैरोमीटर समझ जाएगा कि क्या है। इन सब चीजों से यूनिवर्सल एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं व्यूअरशिप डाटा को एसेस करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस TRP डाटा को रिग कैसे किया जाता है। जिन घरों में ये इम्पैनल्ड चीजें लगाई गई हैं, जहां पे बैरोमीटर लगाए गए हैं, उन घरों को आप पैसा देके बोल दो कि आप हमारे चैनल्स देखिए। यानी कि अगर किसी को अपने चैनलों की TRP बढ़ानी है तो उस केस में मान लीजिए रिपब्लिक वर्ल्ड, मैं एक हैफाजर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए रिपब्लिक वर्ल्ड का भी नाम लेता हूं, ABC। मान लीजिए ABC चैनल है और ABC चैनल को अपनी TRP बढ़ानी है और ABC चैनल को जैसे तैसे पता चल गया कि ये 45,000 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां पे लोग देख रहे हैं, ये हैं बार्क के इम्पैनल्ड, इनके यहाँ बैरोमीटर लगे हैं, तो इनको अगर हम पैसा दे दें और ये फैमिली वाला अगर हमारा चैनल देखने लगता है, ABC चैनल देखने लगता है, तो भैया ABC की जो TRP है वो बढ़ जाएगी। या फिर जो लोकल केबल ऑपरेटर है उसको आप पैसा दे दो और उससे बोलो कि जैसे लोग टीवी ऑन करें तो ऑटोमेटिकली वही चैनल सामने आए जो वो ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्राई की एक रिपोर्ट आई थी, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या बोला, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस
that has been the absence of any specific law through which agent suspects involved in panel tampering infiltration could be penalized। कुल मिला के बात ये है, जो बैरोमीटर हैं जिनको आप यहाँ पे पैनल्स बोल रहे हो, इनकी टेम्परिंग हो रही है। इनकी टेम्परिंग कैसे हो रही है कि आप केबल ऑपरेटर्स को घूस दे रहे हो डिफॉल्ट मोड में किसी चैनल को चलाने के लिए। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ वो पैनल्स लगे हुए हैं उन लोगों को आप घूस दे रहे हो एक स्पेसिफिक चैनल को देखने के लिए। तो वो एक स्पेसिफिक चैनल को देखेंगे सिर्फ उस पैसे की वजह से, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी बैरोमीटर में और उस चैनल की बढ़ जाएगी टीआरपी, और इसको बोला जाएगा पैनल टेम्परिंग या फिर पैनल इन्फिल्ट्रेशन। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई लीगल लॉ नहीं है हमारे पास, यानी इस एक्टिविटी को हम पनिश कर सकें इसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर ये कानून होता तो हम इस एक्टिविटी को और आसानी से चेक कर पाते। और ये जो पैनल टेम्परिंग का प्रोसेस है ये उन केसेस में बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है जहां पे व्यूअरशिप कम है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो इंग्लिश टीवी न्यूज चैनल्स हैं उनको नेचुरली कम देखा जाएगा। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसके चैनल ज्यादा चलेंगे। अभी मान लीजिए कोई एक चैनल है इंग्लिश टीवी न्यूज नाम से, इसकी नेशनल व्यूअरशिप टीआरपी के हिसाब से निकल के आ रही है 1.5%। तो मान लीजिए अगर 45,000 पैनल्स लगे हैं, बैरोमीटर्स लगे हैं, तो 1.5% के हिसाब से लमसम कितना हो गया? लमसम 700। हालांकि आप देख सकते हो कि 45,000 का जो 1.5% होगा वो निकल के आएगा 675, 675, बट अप्रोक्सीमेटली 700 बोल लीजिए। तो मान लीजिए अगर इंग्लिश टीवी न्यूज की जो व्यूअरशिप है वो है 1.5%, मतलब 700 हाउस होल्ड्स में ये इंग्लिश टीवी न्यूज देखा जा रहा है। बट एक्चुअली में 700 हाउस होल्ड्स में नहीं देखा जा रहा होगा, हो सकता है 350 हाउस होल्ड्स में देखा जा रहा है। और हो सकता है कि ऐसा हो कि इंग्लिश टीवी न्यूज वालों ने कुछ 10 हाउस होल्ड्स को पैसा दे रखा हो और वो 10 हाउस होल्ड्स पूरे पूरे दिन बैठ के इंग्लिश टीवी न्यूज देख रहे हो, तो उस केस में ये 10 हाउस होल्ड्स ही 700 हाउस होल्ड्स का काम कर देंगे, अगर इनके यहाँ पूरे दिन टीवी चल रहा है और पूरे दिन इंग्लिश टीवी न्यूज ही चल रही हो। तो आप समझ रहे हो ना इस तरीके की टेम्परिंग कैसे काम करती है। ये टेम्परिंग उन न्यूज चैनल के केस में और डेंजरस हो जाती है जिनकी व्यूअरशिप कम है। तो मान लीजिए टीआरपी किसी का 1.5% है, तो उस 1.5% को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। 700 हाउस होल्ड का काम केवल 10 या 20 हाउस होल्ड कर सकते हैं अगर पूरे दिन उनके यहाँ वही चैनल चलने लगे तो भाई जितना छोटा सैंपल, जितना छोटा चैनल, उतना ही मैनिपुलेशन हो जाता है आसान। और उसके बाद भी ये चैनल बड़े शाणे होते हैं, ये अपनी जो छोटी व्यूअरशिप है ना उसको सोशियो इकोनॉमिक ब्रैकेट्स में तोड़ के दिखाते हैं। तो अपनी छोटी सी व्यूअरशिप को वो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, टाइम स्लाइस के हिसाब से तोड़ के इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये लोग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोग इनके चैनल को देख रहे हैं, जबकि एक्चुअली में देख नहीं रहे होंगे। अब बात की जाए कि भैया कब कब इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, यानी कि जो पूरा टीआरपी रेटिंग्स में जो फ्लॉ है इनके ऊपर कब कब उंगली उठाई गई है। रजत शर्मा जी हैं, इनका आपने नाम सुना होगा, इनका एक बहुत फेमस टीवी चैनल भी आता है। ये जो रजत शर्मा जी हैं ये ओनर है इंडिया टीवी न्यूज के, और ये भाई प्रेसिडेंट है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के। रजत शर्मा साहब ने क्या बोला कि देखिए, इन्होंने TV9 भारतवर्ष नाम का जो चैनल है इसकी रेटिंग से अगेंस्ट में क्या बोला, सेवरल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैव रिटन टू बार drawing their attention that every week's ratings are not in correlation to the basics of television and the manipulated data is released week after week without taking any remedial action। शर्मा साहब ने और बोल रहे हैं, these are corrupt practices which are being done with complete connivance with BARC and broadcaster। यानी साफ साफ यहाँ पे रजत शर्मा साहब बोल रहे हैं कि बार्क गलत तरीके से काम कर रहा है और कुछ चैनल्स की गलत टीआरपी को बार बार गलत तरीके से दिखा रहा है, और बार्क और ब्रॉडकास्टर मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी करप्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। तो ये बोला आपके रजत शर्मा साहब ने। 2 साल पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने भी एक बात बोली थी। इन्होंने बोला कि बार्क वॉज अंडर रिपोर्टिंग व्यूअरशिप ऑफ दूरदर्शन एंड फ्लोटेड द आइडिया ऑफ चिप बेस्ड एक्टिविटी लॉग्स थ्रू ऑल सेट टॉप बॉक्सेस, द आइडिया वाज रिजेक्टेड। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला कि जो बार्क है ये दूरदर्शन की व्यूअरशिप को अंडर रिपोर्ट कर रहा है, तो इस व्यूअरशिप को प्रॉपर करने के लिए काम करते हैं, घर घर में जो सेट टॉप बॉक्सेस लगे हैं ना वहां पे चिप लगा देते हैं, और उस चिप से हर चीज मॉनिटर होती रहेगी कि हाँ भाई कौन सा चैनल कितने समय के लिए देखा जा रहा है। बट इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन ये था कि बहुत सारे घरों में सीधे सीधे केबल से पहुंचता है नेट, वो आपका टीवी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आप चिप नहीं लगा सकते। फिर फाइनली 2017 में एक न्यूज सुनने मिली थी, द एडिटर ऑफ वन ऑफ द टॉप 5 इंग्लिश न्यूज चैनल हैज रिटन टू बार्क अबाउट अ फ्यू हाउसहोल्ड फ्रॉम गुजरात वर कंट्रीब्यूटिंग हेवली टू अ राइवल चैनल्स ओवरऑल व्यूअरशिप।
यानी गुजरात के कुछ हाउस होल्ड्स जो टॉप 5 इंग्लिश न्यूज चैनल थे, उनका कोई एक कॉम्पिटिटर न्यूज चैनल था, उसके चैनल को दिन दिन भर देख के उसकी टीआरपी को बढ़ा रहे थे। तो अब यहां पे बार्क के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ चुकी हैं, टीआरपी के खिलाफ पहले भी बहुत सारी आवाजें उठ चुकी हैं। यहां पे क्या बार्क इनफ कर रहा है इन सब चीजों को रोकने के लिए? देखिए, बार्क ने भी समय समय पे आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे पैनल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स। ठीक है, बात ये होती है कि जब बार्क को ऐसा लगता है कि कोई पैनल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो रहा है, तो जिस घर में वो पैनल लगाया जाता है वहां से तो पैनल देखिए हटा ही दिया जाता है। साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सजा क्या की जाती है कि उसके व्यूअरशिप डाटा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां पे वही ट्राई वाली बात उठ के आ जाती है कि मान लीजिए कोई टीआरपी स्कैम करता हुआ पकड़ा भी जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एंगल है नहीं, कोई प्रॉपर सजा है नहीं। ओके, आप देखोगे हर महीने 3 से 4 चैनल के ऊपर कोई ना कोई प्रोब, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चला ही रहा होता है बार्क फॉर माल प्रैक्टिसेस। फिर भाई ये बोला गया है कि होता ये है, जो चैनल्स होते हैं और जो फिक्चर्स होते हैं वो बार्क के पैनल होम्स में पहुंचते हैं और वहां पे पैसा देते हैं व्यूअरशिप को उठाने के लिए। बार्क के जो इम्पैनल होम्स हैं वहां पे फिक्सर्स, एजेंट्स जो बीच के दलाल होते हैं, ये तो हर जगह एक्टिव होते ही हैं। ओके, साथ साथ चैनल्स जाते हैं, उन घरों को पैसा देते हैं और उन पैसे से अपने व्यूअरशिप को बढ़वाते हैं। व्यूअरशिप बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भैया 24,000 करोड़ का सालाना मार्केट है इस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में। इसी टीआरपी को देख के एडवर्टाइजर्स हर साल 24,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट में। अब यहाँ पे बार्क क्या बोलता है कि मान लीजिए किसी पैनल में जो व्यूअरशिप बिहेवियर है वो एबनॉर्मल निकल के आता है या एट वेरिएंस निकल के आता है रिकॉर्डेड ट्रेंड से, तो उसको आउटलायर बोला जाता है और इमीडिएटली क्वारंटाइन कर देते हैं। यानी कि देखिए, जब किसी के यहाँ आपने पैनल लगाया, बार्क का क्या बोलना है कि मान लीजिए आपने किसी के यहाँ पैनल लगा लिया, अभी पैनल लगाते तो रिगिंग नहीं हुई होगी, तो कुछ समय तक तो एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिला होगा कि हाँ भाई इस घर में इंटरटेनमेंट के चैनल देखे जा रहे हैं, कलर्स देखा जा रहा है और 2-3 स्पोर्ट्स चैनल देखे जा रहे हैं, 1-2 न्यूज चैनल देखे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे एकदम से चैनल बदल के कोई कार्टून का चैनल देखने लगे लोग और घर में कोई बच्चा भी नहीं है, तो इसको आप बोलोगे एक अबनॉर्मल ट्रेंड। तो उस केस में उस एक्टिविटी को आउटलायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद वहां पे सेकेंडरी चेक्स होंगे। ओके, तो मान लीजिए किसी पैनल में ह्यूज अमाउंट ऑफ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की व्यूअरशिप हुई। ओके, और पहले इतनी नहीं हो रही थी या बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ट्रैफिक देखने को मिले हैं, तो उस केस में उसको आउटलायर डिक्लेयर किया जाएगा और उसके ऊपर सेकेंडरी चेक्स कराए जाएंगे। अगर सेकेंडरी चेक्स में पता चलता है कि हाँ भाई इसने कोई फिल्म अवार्ड देखा था जीईसी से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बात है इसके खिलाफ जो एक्शन है उसको हटा दिया जाएगा, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई फैमिली स्पोर्ट्स देखती है, न्यूज देखती है, किड्स चैनल देखती है और एकदम से जीईसी कंटेंट यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन को डिप्लॉय किया जाता है, यानी कॉल सेंटर से फोन किया जाएगा उस पैनल हाउस होल्ड में और इंक्वायरी की जाएगी कि एकदम से ये वाला चैनल आप क्यों देख रहे हो। किसी होम को अगर पैनल से हटाना है तो ऑब्वियसली बात है बार्क इंडिया अपनी एक विजिलेंस टीम भेज सकती है उस पर्टिकुलर घर में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगी वो विजिलेंस टीम और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई पुख्ता सबूत निकल के आते हैं कि हाँ भाई ये जो पैनल्ड होम है ये इन्फ्लुएंस हो चुका है, तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में फ्लॉज है दोस्तों, और बहुत इनबिल्ट फ्लॉज है। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से पैनल को लगाते वक्त ही करप्शन को कर दिया गया और यहाँ पे बार्क अगर इन्वॉल्व पाया गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि इन घरों में, इन पैनल घरों में ये जो बैरोमीटर लगाए जाते हैं ना, इनको लगाने का ठेका वेंडरों को दिया जाता है। बार्क खुद हर घर में जा जाके ये बैरोमीटर नहीं लगाएगा, ये ठेका वेंडरों को दिया जाता है और कहा जाता है कि जो वेंडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, ये इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। और पहले कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं और तुरंत इन लोगों को निकाल भी दिया गया है, बट कभी भी पूरी तरीके से चीजों को सॉल्व नहीं किया गया। तो भैया बात यह है कि बार्क का जो सिस्टम है, रेटिंग सिस्टम, कहने को फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और फ्री है फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंसेस एंड माल प्रैक्टिसेस। बार्क और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी भाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रेटिंग्स को इन्फ्लुएंस करने के अगेंस्ट, सब कुछ है। फिर अगर आप बात करो, बार्क एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जो इंश्योर करती है सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पैनल होम्स अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज। बट इन गाइडलाइंस के बावजूद भी
कहीं ना कहीं सीक्रेसी तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है। कहीं ना कहीं जो फिक्सर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको ये पता तो चल ही जा रहा है ना कि भैया किन घरों में पैनल लगाए, तभी तो जाके वो पैसा देख के टीआरपी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहां पे माल प्रैक्टिसेस किसे कहा जाएगा? माल प्रैक्टिसेस ये कहा जाएगा कि वो पैनल्स जहां पे ये बैरोमीटर लगे हैं, वो हाउस होल्ड्स का एड्रेस, मेंबर, उनके नाम, उनसे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करना। जानने के बाद अगर आप उस हाउस होल्ड के व्यूइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इसको करने की कोशिश करना। और बार या उसके किसी भी वेंडर के किसी भी एजेंट को आप ब्राइब देके पैनल हाउस होल्ड्स की जो व्यूअरशिप है उसको जानने की, उसको चेंज करने की कोशिश करना, ये सब व्यूअरशिप माल प्रैक्टिसेस में आता है। इसको प्रॉपर तरीके से सजा देने की जरूरत है, हालांकि एक लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क इसके लिए नहीं है। इन सब चीजों से डील करने के लिए एक डिसिप्लिनरी काउंसिल बनाया बार्क ने, टू एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू व्यूअरशिप माल प्रैक्टिसेस एंड रिकमेंड पेनाल्टीज। इसके जो चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बार्क के द्वारा बाय मेजॉरिटी डिसीजन। तो इनके अपॉइंटमेंट में भी बार्क का रोल है, कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी का रोल होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। अगर बार्क यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वॉल्व होगा तो प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एडवाइजरी काउंसिल के अगर आप लोग देखोगे तो उसमें रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो भैया जज हैं तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रिटी होगी। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इन तीनों के पास स्टेक होल्डरशिप है बार्क की। फिर एक ऐसा पर्सन जो स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में वेल वर्स्ड है, और एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सीनियर पोजीशन पकड़ी रखी है कमिश्नर के लेवल की, कमिश्नर से ऊंचे लेवल की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में, जैसे पुलिस में और सीबीआई में। ये सब आ जाएंगे बार्क के डिसिप्लिनरी काउंसिल में। कहीं ना कहीं एंड में जो टीआरपी स्कैम है ये एक मेजर इशू है। ये लोगों के व्यू पॉइंट को भी बदलता है और कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजर्स के पैसे को भी वेस्ट करता है, इन्वेस्टर्स के पैसे को भी वेस्ट करता है। तो इस चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है, जहां पे गवर्नमेंट और जो ट्राई का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ट्राई के इन्वॉल्वमेंट के अगेंस्ट बहुत सी आवाजें उठी हैं, बट अगर ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो इनको रोकने के लिए एक आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।